बंगाल के चोरासांको विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है। बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। यहां की पहचान वही उसी से है। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है। शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। अब बुलडोजर उनकी हड्डी पसली को उस हाईवे बनाने में उपयोग कर देता है। जितना भी वहां के माफियाओं ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था, गरीबों की संपत्ति को, व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा किया था, व्यापारियों की संपत्ति व्यापारियों को, गरीब की संपत्ति गरीब को, और सरकारी भूमि सरकार को, और माफिया के द्वारा स्वयं अर्जित की गई भूमि पर फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम यूपी के अंदर हुआ है। अब वहां पे कोई गौ हत्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एक ही उद्घोष है, न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बंटने देंगे।
बहन और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में जा रहा है। आप जाइए अयोध्या में, आप जाइए मथुरा वृंदावन में, आप जाइए काशी में, और आपने देखा होगा गत वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में पूरी दुनिया आई थी। ये है भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, और ये तभी होता है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार होती है। याद करिए, हमने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है, और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं, और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है वर्तमान में, जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, ये बड़ा बाजार क्षेत्र बंगाल का सबसे समृद्धतम और पुराने व्यापारिक केंद्र के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। यहां की अपनी पहचान है। इसने केवल व्यापार ही नहीं किया है, साहित्य के लिए, कला के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए और पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहां पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए, इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। याद करिए, इसी बंगाल की धरा पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, भारत की आत्मा पर प्रहार किया था कांग्रेस ने धारा 370 के माध्यम से।